अस्सलाम वालेकुम। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती थी जो मंजिलों को तलाश करते हैं। हर वक्त दस्तयाब रहना भी आपकी कदर घटा देता है। मुखलिस लोग पसंद नहीं आते हर किसी को। लोगों को परखना सीखें और उसी तरह पेश आए जिस तरह वो पेश आते हैं। अल्लाह की बेशुमार नेमतें और हर चीज जो तुमने उससे मांगी तुम्हें अता की, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करने लगो तो मुमकिन नहीं। बेशक इंसान जालिम और नाशुक्र गुजार है। तुम जज़ा सजा का इख्तियार अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या पता कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह। ये इल्म तो अल्लाह के पास है और ये इख्तियार भी उसके पास रहने दो। ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, और जिसका खुदा होता है उसका सारा जहां होता है। या अल्लाह, जिस दिन मैं तेरे पास आऊं इस हालत में आऊं कि मेरी रूह बिल्कुल शफाफ और गुनाहों से पाक हो, मेरी तौबा कबूल हो चुकी हो और तू मुझे माफ कर चुका हो। आमीन। मैंने पूछा कब तक सब्र करना होगा। मुझे जवाब आया तुम क्या जानो, शायद वादे का वक्त करीब ही हो। अक्सर वक्त अल्लाह आपसे आपकी पसंदीदा चीजें या शख्सियत इसलिए दूर कर देता है ताकि सिर्फ आप और अल्लाह रह जाए। कैसे भी हालात हो दुआ मांगते रहे, खैर मांगते रहे। मौजज़ा होने में कोई देर नहीं लगती। वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन इंसान किसी भी वक्त बदल सकता है। जब सारी दुनिया मौका देती है तो उस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होता है। मुझे साइटों पे यकीन है मेरी दुआएं उस एक के सामने होती हैं जो नियतों से वाकिफ है। वो मुझे पहले आजमाएगा और फिर आखिर में नवाजेगा और फिर कहेगा बता तेरा कौन है मेरे सिवा। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आप भी बद्दुआ बन जाती है। और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताने देते रहते हैं और उनके ऐबों की तलाश में लगे रहते हैं।